सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ थ्रोन ऑफ सील एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। होमीज, आई होप कि आज थ्रोन ऑफ सील के स्पेशल एपिसोड के लिए तुम सभी लोग मेरी तरह ही काफी ज्यादा एक्साइटेड होगे। बट उससे पहले आई होप कि तुम सब लोग ने इससे पहले का एपिसोड जरूर देखा हो, और अगर तुमने नहीं देखा तो तुम्हें यहाँ पे कुछ समझ नहीं आने वाला। लेकिन अगर देख लिया है तो चलो फिर बिना किसी देर के आज के स्पेशल एपिसोड को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे हाउ जिन थर्ड इटर्नल हीरो के साथ उस स्टार डिस्क को डिस्ट्रॉय करने के लिए रवाना हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ यांग वेंजाओ और चेरी, इन दोनों का उस डीमन से सामना हो जाता है जिसे कि एंजल ऑफ डेथ कहा जाता है। अब यहाँ पे इसे हराने के बाद फाइनली में पता चल जाता है कि जिसकी डेस्टिनी के साथ छेड़छाड़ किया गया है वो और कोई नहीं बल्कि सैर है। और अब आगे होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर उसी डीमन गॉड को देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि सैर समेत बाकी के लोगों को भी यहाँ पे समन किया गया था। और यहाँ पे ये जो डीमन गॉड थी वो अपने डीमंस को ऑर्डर देती है और उसका ऑर्डर पाते साथ ही ये सभी लोग ह्यूमंस पे टूट पड़ते हैं। पर तभी यहाँ पे सैर आ जाती है और जो व्हाइट मून था वो रेड मून में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और सैर आते साथ ही कहने लगती है कि वाकई में मौत हर चीज का अंत होता है। इसी के साथ सैर यहाँ पे गेट ऑफ डेथ नाम की टेक्निक का यूज करती है और एक स्लैश अटैक इन सभी की तरफ बढ़ा देती है, जिससे वो जो स्लैश अटैक था वो एक सर्कल का फॉर्म ले लेता है और उसके आसपास जितने भी डीमंस जो कि इसकी तरफ तेजी से बढ़ रहे थे उन्हें काट के रख देता है। यहाँ पे ये देखते साथ ही वो जो डीमन गॉड थी वो अपने पास एक बैरियर को लगा लेती है। लेकिन सैर का ये जो अटैक था इसमें इतना टेंस और टेरिफाइंग डेथ हो रहा था कि वो उसके बैरियर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से ये भी थोड़ी हैरान थी लेकिन तभी स्माइल करती है। इसी के साथ वो यहाँ पे एक बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म होकर उससे दूर जाने लगती है और बहुत से बटरफ्लाई मिलकर वापस से उसका फिगर लेते हैं और वो कहने लगती है कि छोटी बच्ची, तुमसे कितने टाइम बाद मिलना हो रहा है और तुम पहले की तरह ही अब भी बिल्कुल भी इम्पेशेंट नहीं हो। अब यहाँ पर उसकी बकवास सुनते साथ ही वो अपने क्लोन्स को बना लेती है और फिर सैर अपने मल्टीपल क्लोन से उस पर टूट पड़ती है। वो लगातार अपने वेपन से उस पर अटैक करती है लेकिन वो जैसे तैसे करके डॉज कर रही थी कि तभी सैर को एक ओपनिंग मिल जाती है और वो उसके पीछे आकर उस पर एक जोरदार अटैक करती है। जिसके बाद सैर उससे कहती है कि क्या तुमने कभी फील किया है कि मरने के बाद कैसा फील होता है। कि तभी वो लड़की हंसती है और अचानक से उसकी बॉडी यहाँ से डिसअपीयर हो जाती है। इसी के साथ ही यहाँ पर एक वॉर्टेक्स बनने लगता है जो कि आसपास से पेटल्स को अपने आसपास गैदर करने लगता है। और यहाँ पे उसी डीमन गॉड की आवाज आती है जो कि सैर से कहती है कि छोटी बच्ची, तुम्हारे मुंह से ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती क्योंकि अब तुम मेरी ओपोनेंट नहीं रही हो। मैं तुमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुकी हूँ। तुम्हारे और मेरे बीच का जो पावर गैप है ये बहुत 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 ज्यादा है और मैं किस पावर गैप की बात कर रही हूँ ये तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। लेकिन इससे पहले मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। ये कहते साथ ही वो अपने फिंगर को किस करती है और फिर सुई ट्रैप नाम की एक टेक्निक का यूज करती है, जहाँ पर वो फ्लावर पेटल्स को जैसे ही ब्लो करती है तो उसका सुई ट्रैप ऑफ पिटफॉल नाम का अटैक एक्टिवेट हो जाता है। चारों तरफ यहाँ पे फ्लावर पेटल्स उड़ने लगते हैं और हम यहाँ पे किसी कार्निवल टाइप का सीन देखते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ा सा फेरीज व्हील होता है, साथ ही एक बहुत ही प्यारा सा और क्यूट सा क्रॉस हिल भी होता है और एक बहुत क्यूट सा कैसल भी होता है। यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल मदहोश टाइप का लग रहा था और शहर उसके बिल्कुल मुट्ठी में थी। अब यहाँ आउटसाइड वर्ल्ड के लोग जब ये नजारा देखते हैं तो वो लोग इसके प्यार में पड़ने लगते हैं। साथ ही वो लोग इस जगह से पूरी तरीके से अट्रैक्ट हो चुके थे और यहाँ पे ये डीमन गॉड कहती है कि हाँ तो बताओ आखिर मैं कैसी लग रही हूँ। लग रही हूँ ना मैं बहुत अच्छी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका असर सिर्फ ह्यूमंस पे नहीं बल्कि उसके जो डीमन क्लैन के जो डीमंस होते हैं वो भी उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसके स्वीट ट्रैप में ये लोग फंस जाते हैं और इसकी जो एनर्जी होती है वो यहाँ डीमन गॉड अब्सॉर्ब करने लगती है, जिसके चलते उसकी पावर इंक्रीज होती है। और सैर भी इस चीज को नोटिस करती है। सैर भी कहती है कि इसकी पावर लगातार इंक्रीज हो रही है और इसकी जो कॉम्बैट पावर है ये तो 6 लाख के ऊपर जा चुकी है। अब यहाँ पे वो अपना एक फ्लावर को भी ब्लूम करती है जिस वजह से इनकी पावर्स को वो और तेजी से अब्सॉर्ब करने लगती है और बताती है कि असल में मेरे इस कॉम्बैट पावर के पीछे का राज ये ऑडियंस है। जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग मुझसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, मुझे उन्हीं लोगों से स्ट्रेंथ मिल रही है। और जितना ज्यादा ये लोग इस फैंटेसी में डूबते जाएंगे, जितना ज्यादा मेरे बारे में सोचेंगे, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैं बनती जाऊंगी। ये कहते साथ ही वो जोर शोर से हंसती है और फिर सैर के तरफ एक पावरफुल लेजर अटैक कर देती है। लेकिन सैर भी अपने वेपन से उसके 2 टुकड़े करके उस पर अपना एक काउंटर अटैक करती है और सीधा अपने वेपन को ले जाकर उससे भिड़ा देती है। यहाँ पे ये डीमन गॉड भी कम नहीं थी। वो यहाँ पे अपनी पावरफुल ऑरा को रिलीज करती है ताकि वो सैर को दूर फेंक पाए, लेकिन इस चक्कर में आसपास की चीजें भी डिस्ट्रॉय होने लगती है। अब वो मल्टीपल एनर्जी बॉल से सैर पे हमला करती है, जिससे सैर बहुत इजीली डॉज करते हुए उस पर काउंटर अटैक करती है। अपने वेपन से इतनी जोर से वो उसे मारती है कि सीधा वो जमीन पे जा गिरती है और कहती है ऐसी पावर जो कि दूसरों के अटेंशन से मिले, ऐसे पावर की कोई कीमत नहीं होती, तुम्हें तो कोई भी हरा सकता है। जिसके बाद वो अपने 7 डेडली टेक्निक्स में से 5th टेक्निक को यूज करती है जो कि मोमेंटम ऑफ डेथ नाम की टेक्निक है। फिर
फिर वो सीधा वो अटैक उसकी तरफ कर देती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सैर का ये अटैक इतना पावरफुल और फास्ट होता है कि सेकंड्स में ही इसकी बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं, जिसके बाद सैर अपना सिग्नेचर मूव देती है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि असल में वो तो बस इसका एक इल्यूजन था। वो यहाँ पे नीचे खड़ी थी और कहने लगती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, लेकिन सैर भी कहाँ रुकने वाली थी। वो अपने वेपन को बड़ा करती है और कहती है कि अब तुम्हारा गेम ओवर। ये कहते साथ ही सैर यहाँ पर अपना डेडली स्लैश अटैक उसकी तरफ कर देती है, जो कि यहाँ पर उसके ग्रैंडफादर समेत सभी लोग देख रहे थे। और यहाँ पे ये जो डीमन गॉड थी ये भी उस स्लैश अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर पैनिक करने लगती है। वो यहाँ पर एक शील्ड को बनाती तो है, लेकिन जैसे ही उसके स्लैश अटैक से वो टकराता है सेकंड्स में उसका शील्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन तभी सैर फील करती है कि अचानक से उसकी जो पावर्स है ये कम हो गई है। आखिर मेरा अटैक इस पे असर क्यों नहीं किया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो डीमन गॉड होती है वो उसकी तरफ हाथ उठा के जोर जोर से हंसती है और कहती है कि अच्छा तो वो तुम हो जिसके ऊपर वो कर्स लगा है, जो कि डेस्टिन है कि आज यहाँ पे मरेगी। हाँ, ये कहते साथ ही वो अब सैर के ऊपर अटैक करती है। सैर भी उससे डॉज करती है, लेकिन उसके ग्रैंडफादर को उसकी फिक्र होती है। जब वो ये सुनता है कि उसकी ग्रैंड डॉटर आज डेस्टिन है कि वो यहाँ पे मरेगी, तो उसका दिल कांप उठता है। अब यहाँ पे सैर लगातार इसके अटैक से डॉज करती रहती है और ये डीमन गॉड भी लगातार उस पर वार करती है, क्योंकि सैर को भी अभी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ स्टार डीमन गॉड यहाँ पे ये सारा नजारा देख रहा था। वो अपने हथेली में सब कुछ ऐसा ही रखे हुए था जैसे कि वो वाकई में सब कुछ कंट्रोल करता हो, और वो कहता है कि शैंक्स सायर, तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों में है। हमारा जो लाइफ स्टार है ना उसे मैंने क्रश कर दिया है और अब से लेकर हमेशा के लिए तुम्हारा जो ब्लेड है ना ये अपनी धार को खो चुका है। ये कहते साथ ही वो उस स्टार को क्रश करते हुए बताता है कि आज से इसकी सोल हमेशा हमेशा के लिए वॉइड में फंस के रह जाएगी। तुम्हारी किस्मत में ही लिखा है कि आज तुम यहाँ पे हारोगी और हमेशा एक फेलियर ही रहोगी, चाहे तुम लाख कोशिश कर लो। और जब तक तुम्हारी जिंदगी का अंत नहीं आ जाता तब तक ना ही कोई ह्यूमन और ना ही कोई डिवाइन बीइंग तुम्हारी इस किस्मत को बदल सकता है जो कि मैंने लिखा है। तो हम उस डीमन गॉड को देखते हैं जहाँ पर वो सैर पर ऐसे हमला कर रही थी कि जैसे सैर कोई छोटी बच्ची है और सैर उसके किसी अटैक से बच भी नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि इसकी किस्मत के साथ साथ उसकी ताकत को भी छीन लिया गया है। वो जो भी अटैक कर रही थी सैर को वो पड़ रहा था, इवन कि वो सैर को पीछे से एक जोरदार किक भी मारती है जिससे सैर काफी दूर जा गिरती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सैर अब एग्जॉस्ट भी हो चुकी थी कि तभी यहाँ पे ये जो डीमन गॉड है वो कहने लगती है कि अब मैं समझी कि आखिर स्टार डीमन गॉड ने तुम्हें और मुझे क्यों चुना है। लेकिन सैर उसकी बकवास नहीं सुनती और वो लड़खड़ाते हुए किसी छोटे बच्चे की तरह अपने वेपन सीधा उस पे मारती है, जिसे कि वो सिंगल हाथ से ही रोक लेती है और कहती है कि असल में तुम्हारा और मेरी किस्मत में एक दूसरे से फाइट करना लिखा हुआ था और ये भी कि तुम मेरे हाथों से ही मारी जाओगी। ये कहते साथ ही वो सैर को दूर फेंक देती है और फिर रेजोनेंस ब्लास्ट नाम की टेक्निक का यूज करती है, जिसके वजह से उसके कुछ बटरफ्लाई विंग्स निकलते हैं जो कि यहाँ पे सिंगल फ्लिप से ही आसपास की जो बिल्डिंग्स होती है वहाँ पे धमाके करना शुरू कर देती है। सैर यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जितनी बार भी वो अपने पंखों को लहराती है उतनी बार उसके आसपास एक्सप्लोजन्स होते हैं। यहाँ पर उसे ऐसे डर के मारे भागता हुआ देखकर उस डीमन गॉड को काफी ज्यादा मजा आता है। वो कहती है कि तुम्हारा और मेरा मिलना किस्मत में लिखा था यार, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी ये खूबसूरती और तुम्हारा ये बेवकूफीपन। जिसके साथ ही वो यहाँ पर एक हार्ट शेप में अटैक उसकी तरफ करती है, जिससे सैर नीचे जा गिरती है और यहाँ पे वो डीमन गॉड बताने लगती है कि वाकई में तुम वही हो जिसे कि शायद मैं भी चुनती, तुम वही हो जो कि मेरे सक्सेसर बनने के लायक हो। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपने सारे बटरफ्लाईज को उसकी तरफ थ्रो करती है और उनमें से एक बटरफ्लाई उसकी बॉडी के अंदर एंटर होने की कोशिश करता है, जिससे सैर को पेन भी होता है और उसकी बॉडी हवा में फ्लोट कर रही थी। और यहाँ पे ये डीमन गॉड उसे कंट्रोल करते हुए कहती है कि चिंता मत करो, इसमें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। इसी के साथ वो यहाँ पर उसकी बॉडी को अपने लव लॉक नाम की टेक्निक से पूरी तरीके से लॉक कर देती है और हवा में ही उसकी बॉडी फ्लोट कर रही थी, जो देखकर सभी लोग हैरान थे। कि तभी यहाँ पे हम हाउ चैन को देखते हैं जहाँ पर उसका दिल काफी जोरों से धड़कता है। उसे वही सीन याद आता है जब उसने सैर का वो शैटर्ड लाइफ स्टार देखा था, जिसे देख के साथ ही हाउ चैन का दिल काफी तेजी से दुखा था और वो दौड़ते हुए से जाके पकड़ लेता है और कहता है कि ये तो सैर का है। कि तभी वो थर्ड इटर्नल हीरो से पूछने लगता है कि मास्टर मुझे एक बात बताइए, आखिर मैं कैसे सैर की जान बचा सकता हूँ। जिस पे वो थर्ड इटर्नल हीरो बताने लगती है कि अगर तुम्हें उस लाइफ स्टार को बचाना है तो तुम्हें सबसे पहले इस स्टेलर फेथ डिस्क यानी कि स्टार डिस्क को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना होगा, बस यही एक तरीका है उसे बचाने का। लेकिन ये काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन तभी हाउ चैन सीधा उड़ते हुए वहाँ पे रवाना हो जाता है और थर्ड इटर्नल हीरो बताने लगते हैं कि मैं पिछले 1000 साल से इस फेट स्टार डिस्क को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं आज तक कामयाब नहीं हो पाई। और वो इसलिए क्योंकि जो स्टार डीमन गॉड है उसने यहाँ पर एक रूल फोर्स को लगा दिया है। इस दौरान ये दोनों उन सारे डेमी गॉड से भी फाइट कर रहे होते हैं और थर्ड इटर्नल हीरो आगे बताने लगती है कि एक बार हम इसके कोर में पहुंच जाएं, यानी कि उस फेट स्टार डिस्क के कोर में पहुंच जाए तो वहाँ पे जाते साथ ही ये जो रूल ऑफ फोर्स
फोर्स है ये पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा और जिसके बाद कुछ भी करना मुश्किल हो जाएगा। मैंने न जाने कितनी बार खुद को पुश किया है, मेरी लिमिट से भी आ गया, लेकिन फिर भी मैं इसमें कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन हाँ, बार बार कोशिश करने की वजह से मुझे पता चला है कि अगर तुम्हें इस फेट स्टार डिस्क को डिस्ट्रॉय करना है तो तुम्हें सबसे पहले इन डेमीगॉड्स को 7 सेकंड के अंदर हराना होगा। सही सुना, 7 सेकंड के अंदर। और उसके अगले ही पल तुम्हें इस फेट स्टार डिस्क को पूरी तरीके से शैटर्ड कर देना होगा, नहीं तो सब कुछ रीसेट हो जाएगा और तुम्हें वापस से सब कुछ शुरू करना होगा। अब ये लोग इस टास्क को करना शुरू कर देते हैं और थर्ड इटर्नल हीरो आगे बताती है कि तुम्हें न सिर्फ ओवरवेलमिंग पावर की जरूरत पड़ेगी बल्कि तुम्हें काफी ज्यादा स्पीड की भी जरूरत पड़ेगी, वरना तुम कभी भी इसे कंप्लीट नहीं कर पाओगे। हाउचन मिया कहता है कि मुझे अपनी स्पीड को इंक्रीज करना ही होगा, इतना तेज होना होगा कि मौत को भी मैं चकमा दे पाऊँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि हाउचन जी जान से कोशिश करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ सैर यहाँ पे उस डीमन वर्ड से कहती है कि आखिर तुम मेरे साथ करना क्या चाहती हो, जिस पर वो कहती है कि तुमने भी महसूस कर लिया ना कि तुम यहाँ पे मरने वाली हो। इसी के साथ वो उसके करीब जाकर कहती है कि तुम्हारी किस्मत ऑलरेडी लिखी जा चुकी है कि तुम आज यहाँ पे मरोगी और ये कहीं ना कहीं बहुत बुरा है ना। ये कहते साथ ही वो उसके मुंह को पकड़ती है और कहती है कि पर मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। ये कहते साथ ही वो अपना डीमन गॉड क्राउन को बाहर निकालती है और कहती है कि जरा इसे देखो, ये है मेरा डीमन गॉड क्राउन। जब तुम इसे एक्सेप्ट कर लोगी तो मैं पूरी तरीके से डिसअपीयर हो जाऊंगी, लेकिन उसके बाद से तुम नई लव डीमन गॉड बनोगी, तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। जरा सोचो। अब यहाँ पर सैर खुद को लव डीमन गॉड के रूप में इमेजिन करती है और यहाँ पे जो अभी की लव डीमन गॉड है वो उसे क्राउन पहनाते हुए कहती है कि अगर तुम मेरी बात मान लो तो तुम्हारी किस्मत को बदला जा सकता है। इसी के साथ लव डीमन गॉड उसे और ज्यादा मैनिपुलेट करती हुई कहती है कि जरा सोचो, तुम न सिर्फ अपनी किस्मत को बदल पाओगी बल्कि तुम पहले से और ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा पावरफुल एग्जिस्टेंस बन जाओगी, तुम्हारी ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी, तुम्हारे न जाने कितने फॉलोअर्स होंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग लिंसन समेत ये सारा नजारा देख रहे थे। इसी के साथ वो उस क्राउन को नेकलेस में चेंज कर लेती है जो कि दिखने में अच्छा लग रहा है और फिर वो उस नेकलेस को उसे पहनाते हुए कहती है कि तुम उस अजीम ताकत से कुछ भी कर सकती हो, बस तुम्हें एक बार हाँ कहना है। और हाँ, तुम वाकई में बिल्कुल परफेक्ट हो, बिल्कुल वैसी जैसा कि मैं चाहती हूँ। तुम इतनी ज्यादा परफेक्ट हो, तुम्हारे लिए मैं अपनी जान तक दे सकती हूँ। तो प्लीज मेरे लिए, मेरे इस प्यार के खातिर अपने दिल के दरवाजे को खोलो और इसे एक्सेप्ट कर लो। ये कहते साथ ही वो उस नेकलेस को उसके गले में पहनाना शुरू कर देती है। सैर यहाँ पे रेजिस्ट करती है, इस वजह से इस नेकलेस का लॉक लग नहीं पाता और फिर वो उसके कान में कहती है कि बस थोड़ा सा, तुम्हें बस थोड़ा सा ही अपने दिल को खोलना है। और तभी सैर उसकी बातों में आ जाती है और अगले ही पल वो उस लॉकेट को सैर को पहना देती है, जिससे उसके आई बॉल्स का कलर रेड हो जाता है और वो पूरी तरीके से गुमसुम सी हो जाती है। उसके चेहरे पर जो सैर वाली रौनक थी वो भी खत्म हो जाती है और यहाँ पे लव डीमन गॉड हंसते हुए कहती है कि फाइनली मुझे जो चाहिए था मैंने वो हासिल कर लिया। ये कहते साथ ही वो जोर जोर से हंसती है, लेकिन अगले ही पल सैर की आंखें वापस से नॉर्मल हो जाती हैं। जो नेकलेस उसे पहनाया गया था अचानक से उसमें एनर्जी फ्लक्चुएशन होता है और अगले ही पल इसके 36 टुकड़े हो जाते हैं और इस नेकलेस के जो टुकड़े थे वो सीधा उस लव डीमन गॉड के फेस पे जा लगते हैं, जिस वजह से इसके इम्पैक्ट के चलते वो जमीन पे जा गिरती है और उसके मुंह और हाथ पैर से खून निकल रहा था। फिर वो रोते धोते कहने लगती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चेहरे को जख्मी करने की। फिर उससे कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इन झूठे बातों से मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी, तुम मुझे इतनी आसानी से बहला फुसला सकती हो। हाँ, असली फीलिंग्स, असली प्यार और असली सिंसियरिटी क्या होती है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। ये कहते साथ ही वो हाउशन के साथ बिताए गए सारे पलों को याद करती है और फिर वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि असली परवाह किसे कहते हैं, तो अपने ये झूठी परवाह दिखाना बंद करो। मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ कि आखिर तुम्हें नया सक्सेसर क्यों चाहिए, ताकि तुम उसकी बॉडी पे कब्जा करके बार बार रूल कर सको, है ना। लेकिन तुम्हारे ये सो कॉल्ड एक्सक्यूज मुझ पे काम नहीं आने वाले। यहाँ पे हम देखते हैं कि लव डीमन गॉड गुस्से से तिल मिला रही थी और यहाँ पे सैर उसे रोस्ट करते हुए कहती है कि तुम कोई लव डीमन गॉड वर्ड नहीं हो, बल्कि तुम एक ऐसी जंगली मॉन्स्टर हो जो कि हजारों सालों से जिंदा है और दूसरों की बॉडी को कब्जाती आ रही है। यहाँ पे लव डीमन गॉड को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि वो अपना आपा खो देती है। यहाँ पर एनर्जी ब्लास्ट होता है और एक चीख निकलती है जो कि चिल्लाती हुई कहती है कि अब बस बहुत हो गया। और तभी हम यहाँ पे लव डीमन गॉड का असली चेहरा देखते हैं और हमारे सामने एक टिप टॉप चुड़ैल आती है। अब यहाँ पे उसका असली चेहरा देखकर जो डीमंस उससे अट्रैक्ट होकर अपनी बॉडीज की एनर्जी उसे दे रहे थे वो लोग यहाँ पे दंग रह जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर ये भद्दी मॉन्स्टर कौन है, मुझे मेरी ताकत वापस चाहिए, अभी के भी वापस करो। दूसरी तरफ वो जो लव डीमन गॉड थी यानी कि वो जो चुड़ैल थी वो सैर की तरफ अटैक करते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें आसान रास्ता दिया था लेकिन तुमने मुश्किल रास्ते को चुना, तो अब मरो। कहते साथ ही वो उस एनर्जी बॉल को सीधा उसके पेट में घुसा देती है और कहती है कि तुम्हारी लाइफ स्टार को ऑलरेडी स्टार डीमन गॉड ने शैटर्ड कर दिया है, तो अगर
अगर तुम अपनी मर्जी से मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं जबरदस्ती भी कर सकती हूँ और तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी लाइफ स्पैन मैं इन दोनों को जबरदस्ती हड़प सकती हूँ। ये कहते साथ ही वो यहाँ सैर की जितनी भी खूबसूरती है, उसकी जो एनर्जी है, वो सब कुछ ड्रेन करने लगती है। धीरे धीरे इस लव डीमन गॉड का हाथ भी रिकवर होता है और वो कहती है कि बताओ इस बार तुम्हें कौन बचाएगा? हाँ, कौन आएगा तुम्हें बचाने के लिए जो तुम इतना उछल रही हो? अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बाकी के जो एल्डर्स होते हैं उन्हें सैर की फिक्र होती है। वहीं दूसरी तरफ हाओ चेन अपनी पावर्स का यूज करते हुए एक एक करके उन डेमी गॉड्स को हराता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन फिर एकदम से इनका झुंड उसके सामने आ जाता है, जिसे देखते साथ ही उसे सैर की याद आती है। लेकिन फिर वो गॉड ऑफ लाइट की स्पीड को एक्टिवेट करता है और लाइट की स्पीड के साथ इन सारे फॉलन डेमी गॉड्स को मिटाता हुआ आगे बढ़ जाता है और वो हर एक डेमी गॉड्स को कुचलते हुए कहता है कि मुझे सैर के लिए जल्द से जल्द इन सबको खत्म करना ही होगा, इतना फास्ट कि मैं भी खुद को पहचान ना पाऊं। यहाँ पे वो सभी को मसलता हुआ आगे बढ़ रहा था कि तभी थर्ड इटर्नल हीरो बताने लगती है कि तुम्हारी प्रीवियस बैटल ने तुम्हें बहुत बुरी तरीके से एग्जॉस्ट कर दिया है और अब तुम स्पीड को इंक्रीज करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर को बर्न कर रहे हो, यहाँ तक कि अपनी सोल को भी बर्न कर रहे हो। ये कहाँ का पागलपन है? क्या तुम मरना चाहते हो? लेकिन हाओ चेन तो सैर को बचाने की ठान चुका था। वो यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे सैर को बचाना ही होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे 6 सेकंड ऑलरेडी बीत चुके थे। अब हाओ चेन यहाँ पे अपनी पावर को अनलीश करता है और 1 सेकंड में उन सारे डेमी गॉड्स को मिटा देता है। वहीं घड़ी में 7 सेकंड भी हो जाते हैं और हाओ चेन अपनी तलवार को लेके खड़ा हो जाता है। ये देखकर जो थर्ड इटर्नल हीरो होती है वो भी शॉक्ड हो जाती है। उसे लग रहा था कि शायद अभी भी कोई उम्मीद बाकी है। वहीं दूसरी तरफ हाओ चेन अपनी तलवार को घुमाता है और इतना पावरफुल स्लैश अटैक करता है जो कि देखने में ना मजा आ जाता है। और जैसे ही ये उस स्टार डिस्क पे लैंड करने वाला था उसी वक्त आता है ट्विस्ट। अभी यहाँ पे पोर्टल ओपन होता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि आप आओ का वो ड्रैगन बाहर आता है। हाओ चेन के स्लैश अटैक को वो काउंटर करते हुए हाओ चेन को दूर पटक देता है, जो देखकर थर्ड इटर्नल हीरो भी शॉक्ड हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हाओ चेन गिर रहा था और उसे अपनी नजरों के सामने आबाओ नजर आता है, जो कि इससे कहता है कि यकीन नहीं होता है कि तुम फेट स्टार डिस्क को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ तक आ गई और इसी वजह से मुझे भी अब तुम्हें एडमायर करना होगा हाओ चेन। बट अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे पहले से ही मौजूद था। मुझे पता है कि तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता और मैंने तुम्हारे लिए एक ग्रैंड गिफ्ट को प्रिपेयर करके रखा है। ये कहते साथ ही जैसे ही वो अपनी मुट्ठी को टाइट करता है, यहाँ पे ये जो डिस्क था यानी कि फेट स्टार डिस्क ये धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगता है, जो देख के थर्ड इटर्नल हीरो तेजी से हाओ चेन की तरफ बढ़ती है और कहती है कि हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा क्योंकि ये फेट स्टार डिस्क यहाँ से डिसअपीयर होकर ट्रांसफर हो रहा है। इसी दौरान हम देखते हैं कि टाइम रीसेट हो जाता है। सारे डेमी गॉड से फिर से यहाँ हाओ चेन और थर्ड इटर्नल हीरो की तरफ बढ़ते हैं और आप आओ का फिगर यहाँ हाओ चेन से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आंखों से देखो, अपनी खुद की आंखों से, कि तब कैसा लगता है कि जब जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो वो आपकी नजरों के सामने मारा जाए। यहाँ पे हम हाओ चेन को देखते हैं जहाँ पर वो पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाता है और उसकी नजरों के सामने शहर की जिंदगी को यहाँ पे जो लव डीमन गॉड है वो निकाल रही थी और तभी उसकी नजर उसके स्टार लाइफ क्रिस्टल पे जाती है, जो कि अब धीरे धीरे क्रैक करना शुरू कर देता है, जो देखकर हाओ चेन सैर करके चिल्लाता है और तभी उसकी नजरों के सामने उसे सैर की सारी यादें नजर आती हैं कि तभी अगले ही पल उसे अपनी नजरों के सामने बचपन की वो सैर नजर आती है, जो कि धीरे धीरे डिसअपीयर होती है और हाओ चेन उसका नाम लेकर उसकी तरफ तेजी से दौड़ता है उसे हक करने के लिए, लेकिन तब तक वो पूरी तरीके से गायब हो जाती है और अगले ही पल उसकी बाहों में उसकी वाइफ होती है यानी कि सैर, जो कि अनकॉन्शियस होकर पड़ी हुई थी। हाओ चेन उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। ये देखकर हाओ चेन की आंखें नम हो जाती हैं। सो होमीज हमारे इस स्पेशल एपिसोड का फर्स्ट पार्ट यहीं पे एंड होता है, तो चैनल पे बने रहना क्योंकि इसका सेकंड पार्ट आज ही अपलोड होने वाला है। एंड आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।